आइए खबरों में आगे बढ़ते हैं। बात करेंगे बिहार के मुजफ्फरपुर में गायघाट से आरजेडी विधायक निरंजन राय को लोगों का विरोध का सामना करना पड़ा। आरजेडी विधायक निरंजन राय गायघाट इलाके में मौजूद गांव में जनसंपर्क के लिए पहुंचे थे, जहां पर स्थानीय लोगों ने उनसे सवाल कर दिए कि पिछले 5 साल से वो कहां पर थे। इस बात पर काफी देर तक आरजेडी विधायक और लोगों के बीच काफी कहा-सुनी यहां पर होती रही। लोगों का आरोप है कि चुनाव जीतने के बाद से विधायक साहब लापता हो गए थे और जब चुनाव आ जाते हैं फिर से तो लोगों के बीच में नेताजी आ जाते हैं। विधायक के विरोध का जो वीडियो है सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रहा है, जहां पर लोग इसको लेकर कई सवाल भी खड़े कर रहे हैं। ये 5 साल में आप आज नजर आए हैं, 5 साल कहाँ थे आप? भेंट कीजिए ना। हम कहाँ भेंट करें? आपको अभी काम है तो आप आए ना गाँव में हमारे वोट लेने के लिए। सब बाढ़ पीड़ित 5 साल में कहाँ थे? 5 साल में तो नजर नहीं आए। बार आए हैं टोक लगातार घूमे, आपसे नहीं भेंट है। हम अमेरिका गए थे सर, लगता है हम भूल गए होंगे। हम अमेरिका गए थे, लगातार 5 साल में तो नजर नहीं आते हैं काम के लिए। जम्मू कटरा एक्सप्रेसवे पर बीती रात दर्दनाक हादसा हो गया, जब हाई स्पीड में एक कार सड़क बना रहे रोड रोलर से टकरा गई और इस हादसे में 4 लोगों की मौत हो गई। ये टक्कर इतनी ज्यादा भयंकर थी कि कार चकनाचूर हो गई। कार में सवार लोग बुरी तरह से दब गए। कड़ी मशक्कत के बाद उन्हें बाहर निकाला गया, जिनमें से एक की मौके पर ही मौत हो गई। 3 लोगों ने इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। यह हादसा सोनीपत के गोहाना के पास हुआ है, जिससे यातायात बुरी तरह से प्रभावित हुआ। एक्सीडेंट की खबर मिलते ही पुलिस घटनास्थल पर पहुंची और मामले की जांच में जुट गई है। वहीं यूपी की राजधानी लखनऊ में गोली चलने से हड़कंप मच गया। भीड़ भाड़ वाले इलाके में कार सवार बदमाशों ने युवक पर फायरिंग कर दी और फरार हो गए। पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। बदमाशों ने स्कूटी सवार पर गोलियां चलाई थी। युवक पर गोली चलने की घटना डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम टेक्निकल यूनिवर्सिटी के पास हुई है। ये इलाका जानकीपुरम थाना क्षेत्र में पड़ता है। एक के बाद एक 2 गोलियां चलने की आवाज से मौके पर हड़कंप मच गया। जब तक लोग कुछ समझ पाते, फायरिंग करने वाले कार सवार बदमाश मौके से फरार हो गए। जल्दी आओ, वो एक टोका मिला है। स्थानीय लोगों ने जब मौके पर खोजबीन शुरू की तो उन्हें गोली का एक हिस्सा बरामद हुआ। घटना की जानकारी पुलिस को दी गई, जिसके बाद पुलिस पहुंची और वारदात वाली जगह का मुआयना किया। फिलहाल यूपी की राजधानी में हुई फायरिंग की वजह अब तक साफ नहीं हो पाई है। पुलिस पीड़ित शख्स से मिली जानकारी के आधार पर मामले की जांच में जुटी हुई है। तो वहीं देखिए, झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी के पुत्र कृष अंसारी एक बार फिर से चर्चा में है। इस बार चलती गाड़ी के सनरूफ से वो लोगों का अभिवादन करते हुए नजर आए, जिसके बाद जिला परिवहन अधिकारी को कार्रवाई के निर्देश भी दे दिए गए। पहले भी विवादों में रहे चश्मा लगाए खड़े इस युवक को तो आप जानते ही होंगे। अगर नहीं जानते तो हम आपको बता देते हैं। ये है झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी के बेटे कृष अंसारी। अब आप इनका नाम जान गए हैं तो अब इनका नया कारनामा भी देख लीजिए। कार के सनरूफ से बाहर निकले वीडियो शूट कराते झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री के बेटे कृष बाकायदा लोगों को अभिवादन भी करते हुए दिख रहे हैं। वीडियो में सबसे पहले कृष कुछ युवकों के साथ खड़े दिखाई देते हैं और उसके बाद लाइन में खड़ी गाड़ियों का काफिला दिखता है और फिर चलती गाड़ी के सनरूफ से सर बाहर निकालकर कृष अंसारी बाकायदा लोगों का अभिवादन करते हुए नजर आए। झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री के बेटे की गाड़ी के पीछे कई गाड़ियां चलती हुई दिखाई देती हैं। कृष अंसारी इससे पहले एक अस्पताल पहुंच गए थे और अधिकारियों को निर्देश देते दिखे थे। सवाल उठने शुरू हुए तो इरफान अंसारी ने कहा था बेटा समाज सेवा करता है। देखिए, गाजियाबाद में बदमाशों को पुलिस का कोई खौफ नहीं है। दिन दहाड़े महिला से ट्रेन लूट ली जाती है और बदमाश लोगों के बीच से आराम से फरार हो जाते हैं। गाजियाबाद के वसुंधरा सेक्टर 13 में लगी सीसीटीवी की इन तस्वीरों को देखिए। महिला घर की चौखट पर हाथ में पानी का पाइप लिए खड़ी है और उसे पास में मंडरा रहे बदमाशों की कोई खबर नहीं थी। चंद सेकंड बाद काले रंग की बाइक पर हेलमेट लगाए 2 बदमाश पहुंचे। पीछे बैठा बदमाश चेन खींचता है और सेकंड्स में ही बाइक सवार बदमाश स्क्रीन से गायब हो जाते हैं। बबीता ने शोर मचाते हुए लुटेरों का पीछा किया। करीब 50 मीटर तक उनके पीछे दौड़ी। आसपास के लोगों ने भी शोर मचाया, लेकिन बाइक सवार दोनों लुटेरे फरार हो गए।
वहीं पड़ोस के एक व्यक्ति ने बताया कि बाइक पर पीछे बैठे बदमाश के हाथ में तमंचा था। बाइक से भागते समय उसने तमंचा भी लहराया था। लूट की सूचना पर इंदिरापुरम पुलिस मौके पर पहुंची और घटना की जानकारी ली। और आइए अब बात करते तमिलनाडु की, जहां के विरुधुनगर से दिल दहला देने वाला एक वीडियो सामने आया। यहां पर एक पटाखा फैक्ट्री में आग लगने से हड़कंप मच गया। ये आग उस समय लगी जब वहां पर 100 से ज्यादा मजदूर कार्य कर रहे थे और इसके बाद तो वहां चीख पुकार मच गई, क्योंकि आग इतनी भीषण थी कि उसे बुझाने के लिए बुलाई गई दमकल की टीम के पसीने छूट गए और पानी के पाइप के सहारे आग बुझाने की कोशिश करने लगे। लेकिन आग इतनी तेजी से फैली कि उसने पूरी फैक्ट्री को अपनी चपेट में ले लिया। वहां दूर से ही आग की ऊंची ऊंची लपटें उठती दिखाई थी। कुछ ही मिनटों में आग से निकला काला धुआं पूरे इलाके में फैल गया। देखते ही देखते वहां लोगों की भीड़ जमा हो गई। बताया जा रहा है कि मौके पर पहुंची दमकल की टीम ने इस आग पर काबू पाने की कोशिश की, जिसके लिए दमकल कर्मी लगातार उस पर पानी की बौछार करते दिखे। इस बीच उस फैक्ट्री में फंसे कुछ लोगों को तो वहां से निकाल लिया गया, लेकिन कुछ लोग उसी में फंसे रह गए। इतने में वहां जोरदार ब्लास्ट होना शुरू हो गया। ब्लास्ट की वजह से आग इतना खतरनाक रूप ले चुकी थी और लगातार बढ़ती ही गई। उसे देखकर ऐसा लगा मानो सब कुछ राख करके ही छोड़ेगी, और हुआ भी ऐसा ही। आग ने पूरी फैक्ट्री को जलाकर राख कर दिया। रोंगटे खड़े कर देने वाला ये हादसा विरुधुनगर के शिवाकाशी में हुआ। इस हादसे में कुछ लोगों की मौत की खबर सामने आई है। इसके बाद वहां के सीएम एम.के. स्टालिन ने मुआवजे का ऐलान किया है। वहीं ओडिशा के क्योंझर से एक चौंका देने वाला वीडियो सामने आया। यहां पर नदी के बीच एक टापू पर 19 से ज्यादा हाथियों का झुंड फंस गया था। ये सभी हाथी उसी टापू पर नजर आए और टस से मस नहीं हुए। ऐसा इसलिए क्योंकि चारों तरफ पानी ही पानी था और बीच में वो टापू। जैसे ही इस बात की जानकारी आसपास के लोगों को लगी, वो तुरंत नदी किनारे जमा हो गए। इतने में कुछ लोगों ने वन विभाग को भी इसकी सूचना दे दी, लेकिन इस दौरान सभी हाथी उसी टापू पर फंसे नजर आए। वहां के लोगों के मुताबिक वो हाथी कई घंटों से वहां फंसे रहे। चौंका देने वाला ये मामला पटना वन क्षेत्र से सामने आया। हालांकि जब रात हुई तब वो हाथी किसी तरह से उस नदी को पार करते हुए दिखे। इस झुंड में कई हाथी के बच्चे भी शामिल थे। तो वहीं पुणे के पिंपरी चंचवाड़ इलाके से रोंगटे खड़े कर देने वाली तस्वीर सामने आई। सड़क पर एक बाइक सवार की सांसें थम सी गईं, क्योंकि एक ट्रक उससे कुछ ही सेंटीमीटर की दूरी पर पलट गया था। रेत से भरे ट्रक का टायर गड्ढे में अटक गया और वो पलट गया। पास में खड़ा बाइक सवार भाग निकला। गनीमत रही पास में खड़ा बाइक सवार बच निकला। दोबारा देखिए, बाइक वाला अपनी बाइक को पार्क कर रहा था। साइड में रेत से भरा ट्रक आया। ट्रक का टायर गड्ढे में फंसा और उलट गया। बाइक वाले ने जैसे तैसे अपनी जान बचाई। अगर 1 सेकंड की भी देरी हो जाती तो बाइक सवार की जान जा सकती थी, लेकिन बाइक वाले की सजगता की वजह से उसकी जान बच गई। महाराष्ट्र के लातूर में एक पिकअप पार्किंग में खड़ी थी, लेकिन अचानक उस पार्किंग से पाताल का रास्ता खुल गया। नतीजा ये हुआ कि पिकअप गहरे गड्ढे में गिरकर सीधा खड़ा हो गया। जिस वक्त ये घटना हुई उस वक्त पिकअप में ड्राइवर के साथ उसके 2 साथी भी बैठे थे, जिन्हें स्थानीय लोगों ने बाहर निकाला। ये घटना गांधी मार्केट के पार्किंग एरिया में हुई। पिकअप के अगले दोनों टायर ऊपर की तरफ थे, जबकि बाकी पूरी पिकअप गहरे गड्ढे में समा चुकी थी। अब आप अंदाजा लगाइए कि जिस ठेकेदार ने इस जगह का निर्माण करवाया है उसने कितना भ्रष्टाचार किया होगा। आप अक्सर ऑटो में बैठकर कहीं जाते होंगे, लेकिन जरा सोचिए, अगर ऑटो में आपके पीछे अजगर बैठा हो तो क्या होगा। ऑटो वाले ने सवारी भी ज्यादा बैठाई थी और ये भी नहीं बताया था कि सवारी के पीछे अजगर आराम कर रहा है। जैसे एक सवारी को कुछ अजीब महसूस हुआ, उसने पीछे की ओर देखा और अजगर देखते ही उसके होश उड़ गए। आनन फानन ऑटो रुकवाया गया और वन विभाग की टीम को हाईवे पर बुलाया गया। अजगर इतना बड़ा था कि उसे पकड़ने में वन विभाग के भी पसीने छूट गए। अजगर जब आगे से नहीं निकला तो पीछे से ऑटो का पर्दा हटाकर उसे बाहर निकाला गया। अजगर जब काबू में आया तो लड़कों ने शोर मचाकर खुशी मनाई। देखिए, उत्तर प्रदेश में बच्चों को लैपटॉप और टैबलेट बांटे जाते हैं, लेकिन आजमगढ़ से एक ऐसा वीडियो आया है सामने जो आपको हैरान कर देगा। कोई कबाड़ नहीं है, बल्कि वो लैपटॉप और टैबलेट है जो छात्रों को बांटे जाने थे। हालांकि ये बात अलग है
कि अब इन लैपटॉप और टैबलेट को कबाड़ की तरह बोरे में भरा जा रहा है। ये वीडियो राजकीय बालिका इंटर कॉलेज से सामने आया है और जो लोग बोरे में लैपटॉप और टैबलेट भर रहे हैं वो कोई कबाड़ी नहीं बल्कि कॉलेज के ही कर्मचारी हैं। दिखाइए क्या है, टैबलेट है क्या? जैसा खोलिएगा तो किसके खाने पे हटा रहे हैं आप लोग इसको? बाबू लोग। दावा है कि लाखों रुपए की लागत से खरीदे गए ये लैपटॉप और टैबलेट लापरवाही की भेंट चढ़ गए। बताया जा रहा है कि इन लैपटॉप और टैबलेट को लंबे समय से बंद पड़े कमरे में रखा गया था, जिसके चलते इसमें दीमक लग गई और ये सब सड़ गए। दावा है कि सड़ चुके ऐसे लैपटॉप और टैबलेट की संख्या हजारों में हो सकती है। जब एक शख्स ये वीडियो बना रहा था तो कर्मचारी भाग गए। अब समाजवादी पार्टी कह रही है कि बीजेपी की सरकार बच्चों को लैपटॉप और टैबलेट नहीं बांटना चाहती, बल्कि इसकी जगह वो बच्चों में सांप्रदायिकता और उन्माद बांट रही है।